नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा अयोध्या के लिए तीर्थयात्रियों को किया गया हरी झंडी दिखाकर रवाना। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री ने छात्राओं को सौंपी नई साइकिल। एसडीएम पहुंचे स्वास्थ्य केंद्र, मारा छापा, एक्सपायरी डेट की दवा की जब्त। दमोनगर पालिका में सौंपा गया कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री की, जिनके द्वारा तीर्थयात्रियों को अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत लगातार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। काफ़ी अनोखी योजना है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के द्वारा राज्य सरकार तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत सभी को दर्शनों के लिए पहुंचाया जाता है। बुजुर्ग इस योजना से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इस उम्र में उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। लगातार वह मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वे सरकार के द्वारा की जाती हैं। वॉलंटियर भी नियुक्त किए जाते हैं, अधिकारी भी इस ट्रेन में मौजूद रहते हैं। आज तीर्थ यात्रियों को रवाना करने के लिए संस्कृति मंत्री जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, नव विधायक जयंत मलैया, हटा विधायक उमा देवी खटीक विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रशासनिक रूप से भी अधिकारी मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन आज हमने यहाँ से रवाना की है, जिसमें 424 यात्री इस ट्रेन में जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोगों की मांग थी अयोध्या में भगवान रामलला की स्थापना के बाद की अयोध्या में तीर्थ दर्शन ट्रेन अयोध्या के लिए चलाई जाना चाहिए, तो ये तीर्थ दर्शन योजना ट्रेन अयोध्या और काशी दो बड़े स्थानों पर जा रही है। सभी तीर्थ यात्रियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और निश्चित रूप से इस प्रकार की यात्रा तो धार्मिक रूप से जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये यात्रा वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जाने वाले सभी यात्रियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। दमोह जिले में शिक्षा व्यवस्था के हाल बेहाल है। शिक्षा व्यवस्था बेपटरी है। शिक्षक शालाओं तक नहीं जाना चाहते। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि लगातार जो अधिकारी निरीक्षण करते हैं उनके द्वारा अनुपस्थित शिक्षकों के संबंध में जानकारी ली जाती है, तो पता चलता है कि जो शिक्षक हैं वो सार्थक ऐप पर अपनी पुरानी सेल्फी लोड करा रहे हैं। कुछ शिक्षक एक फोटो बनाकर रखे हुए हैं जो सार्थक ऐप पर लोड करा देते हैं और लोकेशन उसमें दर्ज हो जाती है कि शिक्षक स्कूल पहुंच गए हैं, लेकिन हकीकत में स्कूल तक शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि निरीक्षण के दौरान काफ़ी कमियां मिल रही हैं। इसके बाद एक के बाद एक लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि परासाई में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक सविता जैन सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रही। उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति से उपस्थिति लगवाई जा रही है। उक्त आरोप पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी प्रकार बंदूलाल अहरवाल को भी निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा
जांच प्रतिवेदन के अनुसार सिहरवाल शाला में अनुपस्थित पाए गए। यहाँ पर बाहरी व्यक्ति उनके स्थान पर अध्यापन कार्य करते पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी SK नेमा ने बताया कि शासकीय प्राथमिक शाला पिपरिया मिसर के प्राथमिक शिक्षक माधुरी शरण गुप्ता शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हुए सार्थक ऐप पर स्वयं की फोटो की सेल्फी किसी अन्य से खिंचवाकर माह नवंबर में उपस्थिति दर्ज कराए जाने का आरोप है। अन्य व्यक्ति से कार्य कराने का भी आरोप है। इसी प्रकार सहायक शिक्षक प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतगुआ विकासखंड पथरिया भगतराम सेन को माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में परिणाम 29.33% तथा तिमाही परीक्षा में 18.6% रहा, जो कि निर्धारित 30% से कम है। इस आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है। इसी प्रकार प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल नेवरमुंडा CS राय को 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा परिणाम में 20% तथा तिमाही परीक्षा में 25% परीक्षा परिणाम रहा है, जो 30% से कम है, जिसके चलते इन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। इन सभी शिक्षकों को निलंबन उपरांत संबंधित क्षेत्र के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संलग्न किया गया तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। हम आपको बता दें कि दमोह जिले के ऊर्जावान कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। शासकीय शिक्षक अपने बच्चों को शासकीय शालाओं में नहीं पढ़ाते क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का हाल उनसे छुपा नहीं है, बल्कि दमोह जिले में जिस तरह से शिक्षा का हाल है उसे सुधारने के लिए लगातार कवायद जारी है। ऐसे में जरूरी होगा कि शिक्षक भी इस मुहिम में अपना योगदान दें ताकि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो और बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। इसके पूर्व भी शिक्षकों के विरुद्ध FIR के आदेश हुए थे। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही कुछ अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भी FIR दर्ज करने के आदेश किए जा रहे हैं। इस मामले में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक शिक्षिका के द्वारा जो है वो नहीं जाती हैं और किराए पर शिक्षक रखा गया और लंबे समय से वो एब्सेंट हैं वहाँ पे। सो इसकी जब जांच कराई गई तो ये बात सही पाई गई जांच में, तो उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया और मैं इस केस की अभी और आगे तहकीकात करा रहा हूँ और यदि इसमें पर्याप्त तथ्य मिलते हैं तो मैं इस मामले में FIR रजिस्टर कराने की कार्रवाई भी कराऊंगा संबंधित शिक्षक के खिलाफ। अभी उस मामले में जांच चल रही है और यदि इतने तथ्य हमको मिल जाते हैं तो हम उसमें FIR, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये इस तरह की चीज़, ये बच्चों के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह नगर पालिका के कर्मचारी इस समय खासे परेशान है। एक और वेतन नहीं मिलता तो दूसरी ओर नए नए नियम निकल रहे हैं, जिसके चलते आज इनके द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। दमोह नगर पालिका CMO के समक्ष अपना आक्रोश व्यक्त किया गया, ज्ञापन भी सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तब ये आंदोलन की राह पर होंगे। क्या इनकी मांगे हैं, क्या आश्वासन मिला है, आइए जान लेते हैं। मेरा सिंपल सा उत्तर है सुपरवाइजर का भी मेरी दो ही आप अपना एक सुपरवाइजर से भी कोई दूसरा ये मिलता है लगे उसको आपको तत्काल करवाना 7 दिन में अगर 7-8 बजे उठो, बट मेरी मजबूरी नहीं तो वाकई मैं अभी अपने घर मतलब मैं 10 बजे तैयार नहीं हो पाता। मैं तो प्यू डूडा था ना, मैं 10 बजे मेरी गाड़ी नीचे ड्राइवर कहते हैं चलो मैं आता हूँ, मैं 9 या 10 बजे। संबंध में आप लोगों ने हड़ताल की, क्या ज्ञापन ज्ञापन दिया हुआ है कर्मचारी संबंध समस्याओं को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अभी विगत कुछ दिनों से कुछ माह से कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी है, जिसके संबंध में CMO साहब को ज्ञापन के माध्यम से तौर पर को बताया गया है और CMO सर ने ज्ञापन पढ़ने के बाद कुछ बिंदुओं पर चर्चा भी की है और उन्होंने कहा है कि इसके देखते हैं क्या कार्रवाई करनी है। आगे उनको पत्र के माध्यम से बताया गया कि समस्याओं को कर्मचारी हित में दृष्टिगत रखते हुए ही आगे निर्णय लिए जाए। क्या समस्या है कर्मचारियों की? कर्मचारियों को एक तो ये कि समय से वेतन मिलता नहीं है और बकाया GPS, NPS, DA से संबंधित राशि है उसका भुगतान नहीं हुआ काफ़ी समय से और अनुकंपा नियुक्तियां हैं जो लंबित पड़ी हैं उनके संबंध में CMO साहब को बताया गया और कर्मचारी संबंध बहुत सी समस्याओं को सर को ज्ञापन के माध्यम से मौके पर बताया गया। सकारात्मक रूप से उन्होंने कहा कि उनको हल करेंगे। ज्ञापन दिया गया है CMO साहब को। कर्मचारियों की विगत वर्ष बहुत समस्याएं हैं, उस संबंध में CMO साहब को ज्ञापन दिया गया है कि कर्मचारियों का वेतन समय से हो
व्यवस्था समय से चले, नगर की व्यवस्था भी समय से चले। प्रमुख क्या समस्या है कर्मचारियों की? समस्या वेतन की है। वेतन हम लोग को 1 तारीख से 5 तारीख के भीतर में नहीं मिल रहा, 2-2 महीने में एक बार मिल रहा है, ऐसे चल रहा है। इसीलिए साहब को अपन ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी गई है। क्या आश्वासन दिया साहब के द्वारा बोला गया कि हाँ देखते हैं, करते हैं पूरी। बहुत पुरानी समस्याएं हैं, धीरे धीरे निराकरण हो रही है। अब साहब भी कुछ हम लोग की भी समस्या थी, उन पर भी बात हुई है। क्या नाम लिखते हैं? कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया विभिन्न मांगों को लेकर। जी हाँ, कर्मचारियों ने दिया है। उनका एनपीएस जीपीएफ जो है वो लगभग 36 महीनों का बकाया है, उसके संबंध में किया है। और जहां तक अभी की बात है, मेरे आने के बाद हमने एक रूल फिक्स किया है कि जो एनपीएस और जीपीएफ की राशि है हर हाल में सैलरी के साथ दी जाएगी। और मैं 1.5 माह हुआ है, मैंने 2 वेतन किए हैं अभी तक, और दोनों में एनपीएस और जीपीएस की राशि तत्काल काट के जमा कर दी गई है। सिर्फ शहर में बहुत सारी जगह कचरे की और गंदगी का आलम है सर, वो क्यों सफाई नहीं होती सर? कर्मचारी को उसका एक कारण ये है कि कोई माइक्रो प्लानिंग नहीं है जो हम बना रहे हैं। हम हर एक के लिए एरिया फिक्स कर रहे हैं। हर सफाई कर्मी का एक विशेष क्षेत्र होगा और उसमें सफाई नहीं होगी तो उसके लिए वो जिम्मेदार हो। इसीलिए हमने जितने भी सुपरवाइजर बन गए थे, सुपरवाइजर के नाम पे ऐसा लग रहा था, कई जनप्रतिनिधि की शिकायत है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने सभी को मूल पद पे भेज दिया और कोशिश की है कि वो लोग जो फिक्स एरिया है उसके लिए जिम्मेदार हो। सर तो कब तक सफाई हो पाएगी सर? नहीं, सफाई तो लगातार चल रही है। अगर सफाई में थोड़ी जो कमी है उसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। देखने लायक होगा कर्मचारियों की मांगों के संबंध में नगर पालिका क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। दमोह के यातायात थाने के नजदीक ही एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर ऑटो ने एक हाथ ठेला चालक को टक्कर मार दी, जिसके चलते उसके पैर में काफी गंभीर चोट है। बताया जाता है कि फ्रैक्चर हो गया है। ऑटो चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाते हुए टक्कर मारी है। दमोह शहर में बढ़ते ऑटो की संख्या और उसमें जो चालक रहते हैं, कई चालक ऐसे जिनके कोई लाइसेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, बीमा नहीं रहता, बावजूद इसके ऑटो का संचालन होता है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखने में आ रहा है कि गांव के लोग दमोह में आते हैं, किराए से ऑटो लेते हैं और इसी तरह से ऑटो चलाते हैं कि कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। हाँ, ठेला चालक के पैर में काफ़ी गंभीर चोट है। ऐसे में उसके लिए आर्थिक परेशानियों से भी 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ठेला कुछ दिनों के लिए संचालित। क्या नाम है आपका? तमजीद नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? लखीमपुर के यूपी के रहने वाले हो। कहाँ थे आप? क्या हुआ? ऑटो पीछे से मार दिया, पीछे से ऑटो। कहाँ थे आप? अरे हम फेरी से आ रहे थे, फेरी से ऑटो पीछे से मार दिया। कौन सी जगह पे? अरे वो है किराएदार क्या गया। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। आप लोग कहाँ थे? क्या हुआ है? फेरी करने गए थे, आ रहे थे, ठेला ले ये पीछे से ऑटो मार दिया बहुत तेज। कहाँ की घटना है? ये है कोटा तला के आगे बेला ताल के पास में, वही आप- वहाँ पे बोट लगा है। आप लोग कितने लोग थे? 4 लोग, 2 ठेले थे। हाँ, ठेले से थे। 2 ठेले थे, 2 लोग थे। हाँ, ऑटो मार दिया। ऑटो मारा है पीछे से, और वो स्कूटी वाला साथ में था, उसके लगी तो वो चला गया। कहा हमें देर हो रही। उनका क्या नाम है जो आपके साथ में? तमजीद। इसी बीच ऑटो चालक भी अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल चौकी के स्टाफ के द्वारा जब ऑटो की चेकिंग की गई तो उसमें एक चाकू भी पाया गया। इसकी संबंध में नगर कोतवाली स्टाफ को जानकारी दे दी गई है। मामले में आगे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरी, लखीडी सीएन न्यूज। अल्लाह गवाह है, सुनो हम गलत नहीं है सर। अल्लाह की कसम है, हम गलत नहीं है। हमको सुनो घर के बस कैसे चला रहा है, आप जाना है हम वहाँ पे चला, किराए वहाँ पे हुआ है। सुनो 200 गाड़ी के उनको दिए, ठीक है, 2-3 साल में बच जा घर गलत चला आगे कर रहे हैं। गलत नहीं है, अल्लाह ही तो हम खाए कर रहे सर, गलत नहीं है। चाहते अभी तक तो नहीं याद। मध्य प्रदेश के पथरिया के शासकीय बहराइच लक्ष्मीबाई कन्याशाला की सैकड़ों छात्राओं के लिए आज साइकिल मिली है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि छात्राओं के लिए
विशेष रूप से साइकिल वितरित की जाती है। 111 साइकिल यहाँ से वितरित की गई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, वर्तमान में पथरिया विधायक लखन पटेल भी यहाँ पर मौजूद रहे। उनके द्वारा छात्राओं का अभिवादन किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके द्वारा यहाँ पर रिबन भी काटा गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भी हाथ आजमाया गया। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जब मंत्री लखन पटेल छात्राओं के बीच पहुंचे, संवाद भी। की सड़क है ना मगरदा में, तुम लोग अपने ये कहो कि दूसरी रास्ता चाहिए। भाई जब आप ही जवाब दी सफाई करनी चाहिए। लेकिन सफाई नहीं होती। दो एक हफ्ते में झाड़ू लगती है और इधर की प्यूनों से सफाई के लिए कह नहीं जाओ तो वो दूसरे दिन के लिए टाल देते हैं। स्कूल है यहाँ? हाँ है, लेकिन चढ़ना इतने कमरे में दो लोग झाड़ू लगाए। आजकल प्यून झाड़ू लगाने अलग करो, नहीं कोई दूसरा रखो। सरकारी 1000 बच्चे गाज गल गया। अरे तुम हटो वहाँ से पहले, आप सिर्फ सर पीछे आ जाओ। तो आप सबने जो मुझे ताकत दी उसके लिए मैं ये सब कर सका, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं लगा सफाई बहुत समस्या है, उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। व्यवस्था करो तो चपरासी की महिला कोई भी कर्मचारी बहुत क्या है, असली में सबके बच्चे पढ़ते हैं तो सब बच्चे जाके घर में पिताजी को कहते नेतागिरी कर रहा है, फोकट की हमारे तो ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे ही होता ना, तुम लोग कहते कि नहीं बोलते। जैसे दाऊ कछू कह रहे थे, कहते भैया ज्यादा करते, तो हम समझ गए दाऊ की नातन पड़क हुई है तो वो कहते हुई है। ऐसे ही जमुना भैया कह रहे तो मोहल्ला वाले आदमी इनकी बिटिया तो है नहीं है, पढ़ा हाँ। खास तौर से संदीप कहाँ गए हैं? हाँ चले गए। आपको संदीप सबसे ज्यादा चिंतित थे स्कूल के लिए। इंतजार करत चले। हाँ यार गलती हो गई, उनको तो देरी हो गई। चलो उनको बता दे हैं हमारे भाई के ज्यादा क्या नहीं तुम्हारी पूरी बात। देखिए ऐसा है, बेटियां हमारे देश का भविष्य है, बेटी हमारी शान है, बेटियां हमारी वान है। और बेटियों के लिए कुछ भी करने में जो खुशी होती वो शायद और कहीं नहीं होती। तो बेटियों की मांग थी। मैं पिछली बार आया था कि यहाँ पे शौचालय की बहुत आवश्यकता है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने भी कुछ मांग रखी, तो वो भी मांग उनके पास बेटियों के माध्यम से किसी से गई होगी। तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ पर जो काम करने में बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है और अच्छा लगेगा। जिस दिन ये बनकर तैयार होगा उनको सुविधा मिलेगी, निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी माइसम सीमेंट वालों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो कमरों की ज़रूरत है हम बना करके देंगे। बाकी चीज़ तो आपको पता है, शौचालय भी बनेगा। नीचे मैंने उसकी भी कही है अपने वो पेवर ब्लॉक लगाने के लिए। तो वो मैंने माँ साहब से ये कहा कि एस्टीमेट बनवा लो। भाई मैं 4 लाख दे दूं, पता लगा 4.5 लाख लगे या 3 लाख लगे, तो उस 1 लाख पर क्या होगा, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने कहा एस्टीमेट बनवा लो, मैं उतनी राशि जारी कर दूँ। नगर परिसर के अंतर्गत ये अपना बस स्टैंड आता है, दुर्दशा का शिकार है, बसें नहीं रुक पा रही, इसमें दूसरा बसें क्यों नहीं रुक पा रही? चालू नहीं हुआ क्या? मैं बात करता हूँ। कई बार आश्वासन मिला है कि कल से चालू करवाएंगे, मैं नगर पालिका से बात करता हूँ। ठीक है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। की सरस्वती स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूर्व छात्रों के द्वारा ये समागम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लगभग 12 वर्षों के बाद एक बार पुनः दमोह के सरस्वती शिशु मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देश भर से यहाँ पर छात्र छात्राएँ पहुँचेंगे जो स्कूल में पढ़ते थे। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़कर उनके द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाया गया। पूर्व छात्रों का सम्मेलन होगा। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया, जहां उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। जा रहा है। कल शनिवार को 30 तारीख को सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग 78 से 88 तक, मैंने नर्सरी से हम लोग वहाँ पर पढ़े हैं। 88 की बैच के जो क्लास के हैं बच्चे, हमारे छात्र छात्रा भैया बहन,
पूर्व छात्र मिलन समारोह कर रहे हैं। एक बार 2012 में भी बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद हम लोग कल एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे सहपाठी कुछ लोग अहमदाबाद से, दिल्ली से, बेंगलोर से, पूना से, चेन्नई से, रायपुर से, जहां जहां हैं सब लोग कल आ रहे हैं और सुबह 10 बजे एकत्रीकरण रहेगा। बाकी हमने कार्यक्रम पूरे विस्तृत बता दी है, विज्ञप्ति में बता देंगे। और शाम 2 बजे समापन है, उसमें दाल बाटी का सभी के साथ भोजन रखा है। बाल सभा समागम आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जो विद्यार्थी आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व सत्र 1987-88 में कक्षा अष्टम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़कर गए थे और विविध क्षेत्रों में आज वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका दमों से पलायन हो चुका है। हम सभी पलायित विद्यार्थियों का एकत्रीकरण हो, हम सभी एकजुट हों, हम हमारी वही बचपन की स्मृतियों को वापस से ताजा करें और हम हमारी जो विविध विद्याएं हमने जो अर्जित की हैं उन विधाओं को हम आगामी पीढ़ी को भी सुसंस्कृत करें, उनका मार्गदर्शन करें और साथ में हम हमारी उस पुरा स्मृतियों को पुनः ताजा करें और हमारे बीच में जो भी और अनुभूतियां हैं उनको भी साझा करें। यही हमारे इस बाल सभा समागम को आयोजन करने का उद्देश्य है। हाँ, नमस्कार। हमारा मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का यह है कि हमारे जो छात्र हैं वो छात्र इस तरीके के आगे का कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें, जिससे हमारे बीच में जो एक दूरियां हैं सब हम पास आएंगे और एक दूसरे का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। अभी जैसे हमने बात की 87-88 सत्र की, तो उसके बाद के भी जो सत्र हैं उस सत्र के भी छात्रों को हम प्रेरित करेंगे कि वो ये कार्यक्रम का प्रायोजन करते रहें, जिससे आपस में हमारे जो बाहर गए हुए विद्यार्थी हैं उनसे उनके संबंध आएंगे और हमारे स्कूल या के लोगों को रोजगार के अवसर भी आगे प्राप्त होंगे। धन्यवाद। संजय सरवरिया। तेंदुखेड़ा के नवागत एसडीएम सौरभ गंधर्व अचानक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा पहुंचे। उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी पाई गई। एसडीएम के द्वारा सफाई के दिशा निर्देश दिए। एसडीएम स्टोर रूम पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन पाए गए, जिस पर उनके द्वारा जब्ती बनाने की कार्रवाई भी की गई। जमकर फटकार भी लगाई गई। बीएमओ को एक्सपायरी इंजेक्शनों को लेकर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। एसडीएम महिला वार्ड में भी पहुंचे। एनआरसी वार्ड का भी निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। खाने की भी जानकारी उनके द्वारा ली गई। किस तरह के उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, किस तरह से कार्रवाई की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। वो आई तक कोई जिले में कॉल लगाओ। अरे आप बना रहे हैं, ये सब एक्सपायर, एक भी सही नहीं है, ये सब एक्सपायर। हम कार्रवाई करेंगे भी होता आपके ऊपर। कैसे हो रही है चीजें चेक करो, क्या इस्तेमाल हो रहा है इसमें। मतलब तुम लोग क्या खिलवाड़ मचा रखा है यार मरीजों के साथ। कब चेक किया था आप लोगों ने इसको? हाँ, इसको पूरों को जब आ रही सब तो ये जितनी भी दवाई यहाँ पे एक्सपायर ये पाई जाती है इसमें चेक करो और इस सबको लेके चलो, है ना। हम पूरे स्टाफ के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं चल पाएगा। और इसमें से दिख रहा है कि ये वर्किंग में है, जा रही है दवाइयाँ। अच्छा, ये रात को लेके आया है? ये नहीं है, इनको रखो। नियर एक्सपायरी आप बता रहे हैं, 1 महीने पहले हम रिकॉर्ड बना लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। सब एक्सपायर हैं चीजें। ये मतलब अप्रैल 2024 की है दवाइयाँ। कुछ देखो, ये 11 ये रखो। अरे तो इसको कुछ मेंटेन करो, इसको ये हम साथ में लेके जाएंगे। इसमें बॉक्स प्रोवाइड करो उनको, बॉक्स में जाएंगे दवाई। दिखाओ मुझे बॉक्स लेके आओ।
ये पूरी दवाई हमारे साथ जाएगी। इसके लिए पूरा हॉस्पिटल प्रबंधन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, बीएमओ भी रिस्पॉन्सिबल है, और सब पूरे सब रिस्पॉन्सिबल है। और इनको तो हम सस्पेंड करेंगे। कौन है? नाम क्या है आपका? पोस्ट क्या है आपकी? पोस्ट क्या है आपकी? पोस्ट क्या है आपकी? फार्मासिस्ट है। आपको हम सस्पेंड करवाएंगे। केवल साहब को लोगों इनको तत्काल रूप से सस्पेंड करेंगे। इनको कोई आवश्यकता नहीं है इनकी। आज जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा का जो निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण किया गया, इसमें बीएमओ साहब और बाकी सारा स्टाफ सब अवेलेबल था। कोई भी स्टाफ हमें अनुपस्थित नहीं पाया गया। दूसरी चीज़ मैंने जो यहाँ पे देखी है, साफ सफाई में कुछ अनियमितताएं पाई गई, जिसमें कि कचरे को कुछ कई बार बाहर इन्होंने डाला हुआ था। खासकर जो वो मेडिकल स्टोर है उसके बाहर मुझे कचरा डला मिला। मैंने बीएमओ साहब को भी निर्देशित किया है कि ये सब चीज़ें जो अनियमितताएं हैं इनको दूर किया जाए। एक बड़ी गंभीर जो मैं कह सकता हूँ चीज़ मुझे मिली यहाँ पे, दवाइयों की जो स्टोर है उसमें कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन मुझे एक्सपायरी डेट वाले मिले। उसमें मैंने तत्काल इनको कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि जितना जल्दी हो सके इनके ऊपर जो फार्मासिस्ट हैं या फिर जो भी स्टाफ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और बीएमओ साहब को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर हफ्ते में एक बार कम से कम वो स्टोर का निरीक्षण करते रहेंगे। और बाकी सब चीज़ें सुख सुविधाएं यहाँ पे जो मरीजों को मिलनी चाहिए प्रॉपर थी, उसमें लोगों को हमने सुना, कोई उसमें खास शिकायत मुझे मिली नहीं। खाने को लेकर कुछ थोड़ी सी अनियमितताएं मुझे देखने को मिली हैं। जो यहाँ मरीजों को खाना मिलता है, खासकर वो महिलाएं जो यहाँ प्रसव के लिए आती हैं, उनके मेन्यू के हिसाब से उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है। उसके भी हमने निर्देश दिए हैं बीएमओ साहब को कि वो प्रॉपर उसको मेंटेन कराएंगे। बाकी नियमित तौर पे मैं भी यहाँ पे अब निरीक्षण करता रहूँगा और जनता से भी मैंने आग्रह किया है कि वो लोग भी साफ सफाई मेंटेन करेंगे। पान मसाला या फिर जो ऐसे कुछ उत्पाद रहते हैं जिनसे गंदगी फैलने की संभावना रहती है, वो भी मैंने यहाँ से आग्रह किया है लोगों से। और बीएमओ साहब को भी निर्देशित किया है कि आगामी समय में वो कुछ इसकी व्यवस्था करेंगे ताकि लोग यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। बस यही था। ठीक है। तेंदुखेड़ा से भारत साहू की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं। तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। लागे
दमोह के सिविल वार्ड स्थित श्री शिव मंदिर में इस समय कथा चल रही है। संगीत में कथा को सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। भगवान की कथाओं को सुनकर भक्त भाव विभोर नजर आते हैं। वहीं संगीत के माध्यम से लगातार यहाँ पर गायन भी चलता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। राधा जिनको जानत हो, अरे सब देवन को मार डालो, अरे नंद की कुमार पे बुलारो, और वैकुंठ को मार डालो कालिंदी की धार पे। कहती अभय राम एक हरे पहरे को लनहार, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, हे गोविंद राधे, राधे 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 राधे। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रियों को किया गया हरी झंडी दिखाकर रवाना। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री ने छात्राओं को सौंपी नई साइकिल। एसडीएम पहुंचे स्वास्थ्य केंद्र, मारा छापा, एक्सपायरी डेट की दवा की जब्त। दमोह नगर पालिका में सौंपा गया कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर हो गए, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।
फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।